ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्ते दोस्तों और स्वागत है दिल से दिल तक में। मैं हूँ खुशी। पिछले एपिसोड में मैंने आपको रिया और अमित की कहानी से रूबरू कराया था। याद है, रिया एक जूनियर प्रोग्रामर थी और अमित एक सीनियर डेवलपर। वर्क फ्रॉम होम की वजह से दोनों को एक नए मोबाइल ऐप डेवलप करने के प्रोजेक्ट पर साथ काम करने का मौका मिला। वर्चुअल मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस कॉल्स के जरिए उनकी बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे काम के अलावा भी उनकी बातचीत होने लगी। रिया को फोटोग्राफी का शौक जगा और अमित ने उनकी तस्वीरों की तारीफ की। आज की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। रिया को फोटोग्राफी में दिलचस्पी जगाने के बाद हर रोज शाम को वो कैमरा लेकर निकलती। उन्होंने आसपास की कई तस्वीरें खींची। हर तस्वीर के साथ उनकी फोटोग्राफी में निखार आता जा रहा था। एक रविवार की सुबह रिया ने सोचा कि क्यों ना आज शहर से बाहर निकलकर कहीं घूमने जाएं। उसने अमित को मैसेज करके पूछा कि क्या वो भी किसी फोटोग्राफी ट्रिप पर जाना चाहता है। कुछ देर बाद अमित का जवाब आया, बहुत अच्छा आइडिया है रिया, पर आज तो मैं बाहर नहीं जा सकता, कुछ ज़रूरी काम है, पर अगले वीकेंड पर प्लान बना सकते हैं। रिया थोड़ी निराश हुई, पर उसने ज़बरदस्ती नहीं की। उसने अकेले ही शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित एक पुराने किले की तरफ जाने का फैसला किया। रिया ने किले के विभिन्न हिस्सों की तस्वीरें खींचीं। विशाल दरवाजे, ऊंची दीवारें और नक्काशीदार खिड़कियां। किले के अंदर घूमते हुए रिया को एक छोटा सा मंदिर मिला। मंदिर के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर शांति झलक रही थी। रिया ने उसकी परमिशन लेकर उसकी तस्वीर खींच ली। बाद में उस आदमी से बातचीत हुई। उसने बताया कि वो पिछले 50 सालों से इसी किले के पास रहता है और हर रोज सुबह इस मंदिर में दर्शन करने आता है। उसने रिया को किले के इतिहास के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया। शाम होने से पहले रिया वापस घर आ गई। उसे पूरे दिन की फोटोग्राफी का बहुत मज़ा आया था। रात को उसने अमित को किले की तस्वीरें भेजीं। साथ में उसने लिखा, आज अकेले ही एक पुराने किले की सैर पर गई थी। बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ एक बूढ़े से आदमी से भी मुलाकात हुई जिसने मुझे किले के बारे में बहुत कुछ बताया। कुछ ही देर में अमित का जवाब आया, तस्वीरें बहुत अच्छी हैं रिया, किला वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा है, काश मैं भी आपके साथ होता। रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, अगले वीकेंड हम साथ किसी और जगह घूमने जाएंगे। इस छोटी सी बातचीत से रिया को खुशी हुई। उसे लगा कि अमित के साथ घूमना और फोटोग्राफी करना कितना अच्छा होगा। कुछ दिन बाद रिया और अमित ने अगले वीकेंड पर एक साथ घूमने का प्लान बनाया। उन्होंने शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित एक पहाड़ी इलाके में जाने का फैसला किया। रविवार की सुबह रिया अमित के घर के बाहर मिली। अमित भी कैमरा साथ लाया था। वे दोनों गाड़ी में बैठकर पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। रास्ते में हसीन नज़ारे देखने को मिले। हरे भरे खेत, दूर तक फैली पहाड़ियाँ और नीले आसमान में उड़ते हुए पंछी। उन्होंने रास्ते में कई जगह गाड़ी रोकी और खूबसूरत दृश्यों को अपने कैमरों में कैद किया। पहाड़ों पर पहुँचने के बाद उन्होंने एक छोटे से होटल में कमरा लिया। होटल के कमरे की बालकनी से घाटी का नज़ारा बहुत ही मनमोहक था। रिया और अमित दोनों ही उस नज़ारे को देखते हुए खड़े हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने का फैसला किया। ट्रैकिंग के दौरान उन्हें जंगली फूल, ऊंचे पेड़ और छोटे छोटे झरने देखने को मिले। प्रकृति की खूबसूरती को कैमरे में कैद करने के लिए रिया और अमित दोनों ही एक्साइटेड थे। ट्रैकिंग के बाद वे एक खूबसूरत सी झील के पास पहुँचे। झील का पानी इतना साफ था कि उसकी तलहटी साफ देखी जा सकती थी।
झील के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। रिया ने बच्चों की तस्वीरें खींची। तस्वीरों में उनकी मासूमियत और खुशी साफ झलक रही थी। अमित ने झील के शांत जल और आसपास के पेड़ों की तस्वीरें खींची। शाम ढलने के वक्त वे वापस होटल लौट आए। होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए उन्होंने दिन भर की फोटोग्राफी के अनुभवों को साझा किया। रिया ने बताया कि उसे ट्रैकिंग के दौरान मिले जंगली फूलों की तस्वीरें बहुत पसंद आईं। अमित ने झील के किनारे खेलते हुए बच्चों की तस्वीरों की तारीफ की। उन्होंने एक दूसरे की तस्वीरें भी लीं। रिया ने अमित की तस्वीर खींची जब वो सनसेट का नज़ारा देख रहा था। उसकी तस्वीर में अमित का शांत स्वभाव और प्रकृति के प्रति प्रेम साफ झलक रहा था। अमित ने रिया की तस्वीर खींची जब वो कैमरे से झील का नज़ारा देख रही थी। उसकी तस्वीर में रिया की आंखों में जिज्ञासा और प्रकृति के प्रति आकर्षण स्पष्ट था। रात को रिया और अमित बालकनी में खड़े होकर बातें कर रहे थे। आसमान में चमकते हुए तारों को देखते हुए अमित ने कहा, कभी सोचा नहीं था कि वर्क फ्रॉम होम में भी इतना अच्छा टाइम बिताया जा सकता है। रिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये तो सच है। आपके साथ घूमने और फोटोग्राफी करने का मज़ा ही कुछ और है। कुछ देर की खामोशी के बाद अमित ने रिया की तरफ देखा और धीमे से कहा, रिया, मुझे आपकी तस्वीरें बहुत पसंद आती हैं। आपकी हर तस्वीर में एक अलग कहानी छिपी होती है। रिया थोड़ी शर्मा गई। उसने कहा, धन्यवाद अमित, आपकी बातों से मुझे फोटोग्राफी करने का और भी जुनून आ जाता है। उस रात रिया और अमित देर रात तक बातें करते रहे। तारों की रोशनी में उनकी बातों में एक नयापन आया था। शायद ये सिर्फ दो सहकर्मियों के बीच की बातचीत नहीं थी, बल्कि दो दिलों के मिलने की शुरुआत थी। सुबह होते ही रिया और अमित ने पहाड़ों से वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। रास्ते में उन्होंने एक छोटे से गांव में रुकने का फैसला किया। गांव का वातावरण शहर से बिल्कुल अलग था। शांत गलियां, मिट्टी के बने घर और खेतों में काम करने वाले किसान, ये सब रिया और अमित को शहर की भागदौड़ से दूर ले गए। गांव के एक चाय की दुकान पर बैठकर उन्होंने चाय पी और स्थानीय लोगों से बातचीत की। लोगों की सादगी और मेहमानदारी से रिया और अमित दोनों ही प्रभावित हुए। गांव के एक कुम्हार के पास रिया को मिट्टी के बर्तन बनाने में दिलचस्पी जगी। उसने कुम्हार से थोड़ी देर सीखने की इच्छा जताई। कुम्हार ने खुशी से उन्हें सिखाने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही देर में रिया मिट्टी के बर्तन को आकार देने की कोशिश कर रही थी। ये उसके लिए एक नया अनुभव था। वो पूरी लगन से बर्तन को आकार दे रही थी, पर उसका पहला प्रयास कुछ खास नहीं रहा। अमित ने उसकी मदद की और उसे बर्तन बनाने की तकनीक समझाई। धीरे धीरे रिया के हाथों से एक छोटा सा गमला बनकर तैयार हुआ। उसने खुशी से गमले को उठाया और अमित को दिखाया। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा बना है रिया। पहली बार में ही इतना अच्छा गमला बना लेना कोई छोटी बात नहीं है। रिया को अमित की तारीफ अच्छी लगी। उसे लगा कि शायद ये सिर्फ फोटोग्राफी की तारीफ नहीं है, बल्कि उसकी कोशिशों को सराहना है। शाम होते होते वे वापस शहर की तरफ रवाना हो गए। रिया ने अपने साथ बनाया हुआ गमला और गांव की कुछ तस्वीरें भी लीं। कार में बैठे हुए रिया ने अमित से पूछा, आपको ये वीकेंड कैसा लगा? अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वीकेंड मेरे लिए बहुत ख़ास था रिया। आपके साथ घूमने और फोटोग्राफी करने का मज़ा ही कुछ और है। रिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे लिए भी ये वीकेंड बहुत अच्छा रहा। शहर के नज़दीक पहुंचते हुए अचानक ट्रैफिक जाम लग गया। कुछ देर गाड़ी में फंसे रहने के बाद अमित ने गाड़ी रोक दी और रिया की तरफ देखा। कुछ देर की खामोशी के बाद अमित ने धीमे से कहा, रिया, ये वर्क फ्रॉम होम हमारे लिए कुछ खास लेकर आया है। रिया ने अमित की बात समझने की कोशिश की। अमित ने थोड़ा हिचकिचाते हुए आगे कहा, मुझे नहीं पता ये सिर्फ वर्क फ्रॉम होम का असर है या कुछ और, लेकिन मुझे लगता है कि। अचानक एक तेज हॉर्न की आवाज़ से उनकी बातचीत रुक गई। पीछे से आती हुई गाड़ियों के ड्राइवर
हॉर्न बजा रहे थे। ट्रैफिक जाम थोड़ा कम हुआ था। अमित ने गाड़ी आगे बढ़ाई मगर उसकी बात अधूरी रह गई। रिया को अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अमित क्या कहना चाहता था? क्या वो भी रिया के लिए कुछ खास महसूस कर रहा था? इसका जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू रही होगी। कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।